आखिर मदरसों के पीछे क्यों पड़े हैं योगी आदित्यनाथ? क्या संविधान से योगी का कोई सरोकार नहीं? क्या किसी की भी प्रॉपर्टी में घुसने की राज्य सरकार को इजाजत है? क्या यूपी में कानून जिसकी लाठी उसकी भैंस के मुताबिक चल रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब तक आप शहरों के नाम बदलने के लिए जानते थे, बने बनाए घरों पर बुलडोजर चलाने के लिए जानते थे, लेकिन अब वो जाने जाएंगे दूसरे की प्राइवेट प्रॉपर्टी में दखल देने के लिए। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि यूपी के सारे मदरसों का सर्वे कराया जाए, क्योंकि यूपी में अब ना तो क्राइम बचा है, ना ही करप्शन है, ना स्कूलों में मास्टर जी की कमी है, ना ही अस्पतालों से डॉक्टर साहब गायब हैं, ना ही अब कोई गरीब बचा है, ना कोई घर से बेघर है और ना ही सड़कें टूटी हैं। कुल मिलाकर यूपी में रामराज की बीजेपी सत्यापित स्थापना हो चुकी है। तो सरकार बेचारी क्या करे, उसके लिए तो कोई काम ही नहीं बचा। इसलिए योगी बैठे बैठे क्या करते, करना था कुछ काम तो लेकर प्रभु का नाम ढूंढने चले मदरसों के इमाम। लिहाजा साहब ने फैसला किया कि जरा पता कीजिए यूपी के 16,461 मदरसों के नाम क्या हैं, उन्हें कौन चलाता है, उनके पास जमीन अपनी है या किराए की, मदरसे में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, पानी, बिजली, शौचालय और फर्नीचर का भी हिसाब मांगा है। इतना ही नहीं, योगी जी जानना चाहते हैं कि मदरसों में कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में सर जी अब सरप्लस हो गए हैं। इसलिए योगी जी मुसलमानों को प्रसाद में टीचर देना चाहते होंगे। बहरहाल इसके अलावा जो योगी जी जानना चाहते हैं वो उनका सबसे फेवरेट है। दरअसल योगी सरकार का फरमान है कि मदरसे बताएं वो क्या पढ़ा रहे हैं, उनके पास पैसा कहां से आ रहा है और क्या कोई उनकी मदद कर रहा है, क्योंकि मदद योगी जी को कतई पसंद नहीं है। इसलिए उनकी सरकार 16,461 मदरसों में से मात्र 560 मदरसों की ही मदद करती है, यानी अनुदान देती है। तो कायदे से यही 560 मदरसे यूपी सरकार के अंडर आते हैं और यही सरकार को अपनी सारी जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि संविधान का आर्टिकल 30 कहता है, जिसका हवाला देखकर असदुद्दीन ओवैसी इसे छोटा एनआरसी बता रहे हैं। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है। ये संविधान का आर्टिकल 30 कहता है कि देश में किसी भी अल्पसंख्यक को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार है। संविधान साफ कहता है कि अगर इनसे जुड़ा कोई कानून राज्य सरकार को बनाना है तो सुनिश्चित करना होगा कि वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को ना तो रोकेगा और ना ही निरस्त करेगा। इसी आर्टिकल में बाबा साहेब अंबेडकर इसे और क्लियर करने के लिए आगे लिखते हैं कि आर्टिकल 30 के तहत दी गई सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित रहेगी, सरकारें इसका विस्तार नहीं कर सकती। आर्टिकल 30 में ही आगे ये भी सुरक्षा दी गई है कि जिन अल्पसंख्यक संस्थानों को सरकार मदद नहीं देती वो सरकार के नियम मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन योगी सरकार को संविधान समझ नहीं आता शायद, इसलिए उन मदरसों में भी सर्वे करवाने की तैयारी कर रही है जिनको वो एक पाई की भी मदद नहीं करती, क्योंकि असम के सीएम हेमंत बिस्वा पहले से मदरसों के पीछे पड़े हैं। इसलिए योगी जी भी लंबी छलांग लगाना चाहते हैं ताकि जब अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों की मंडी सजे तो इनका पलड़ा सबसे भारी हो। हालांकि वो इस रेस में अकेले कतई नहीं है। शिवराज सिंह चौहान से लेकर गिरिराज सिंह तक लिस्ट लंबी है, जिसे फिर कभी खोलेंगे। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि योगी सरकार के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ बीट।